जब इंसान किस्मत के अरूज पर होता है तो लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं। डकी भाई ने कोई ऐसी चीजें की हैं, वो जुए की एप्स को प्रमोट करते थे। सितारों की ये उलझन के अंदर फंस चुके हैं। इनके ऊपर 3 अटेम्प्ट्स जो हैं वो होंगी। इनके ऊपर प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हो सकती हैं। डकी भाई का ये बुरा वक्त शुरू हो चुका है। सर जेल में कब तक रहेंगे वो? जेल में जो उनका दुरानिया है वो 31 मार्च तक रहेगा। ये एक पैसे का नशा है, हवस है, तो उन्होंने एक ट्रेंड को फॉलो किया जिसमें वो एताब में आ गए और फंस गए। अच्छा, मतलब आप ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इसके बाद डकी भाई पे मजीद 3 अटेम्प्ट्स होंगी। डकी भाई का समझ लें कि ये जो 2026 है ये तकरीबन सारा बुरा गुजरने वाला है। मतलब आप डकी भाई का डाउनफॉल देख रहे जी, डाउनफॉल शदीद किस्म का जो है वो असर आने वाला तो इनको दोबारा से अरूज कब मिलेगा, दोबारा से वो फेम कब मिलेगा? जी मैं आपको बता रहा हूँ 31 मार्च तक इनका डाउनफॉल है। थोड़ा सा फिर अरूज आएगा, फिर इन पर प्रॉब्लम आएगी। ये मेरी बात लिख लें। आज के आपके प्रोग्राम में मैं इंकिशाफ कर रहा हूँ, उनका जोहल बहुत बुरी जगह पे है। इकरा का जो जायचा है वो बहुत ही खराब आया है। वो झूठ उन्होंने बोला है, वो ज्यादा इताब में आ सकती हैं, प्रॉब्लम में आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई के ऊपर बहुत बुरा वक्त चल रहा है। उन्हें हिरासत में लिया गया ये कह के कि उन्होंने जुए की एप्स को प्रमोट किया था। अब दिन ब दिन उनका रिमांड जारी है और वो अभी तक जेल में हैं। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर, जिन्हें रूहानी मसीहा भी कहा जाता है, सईद सिकंदर रिजवी साहब। इनसे जानते हैं कि डक्की भाई पर कब तक बुरा वक्त रहेगा, उनके सब्सक्राइबर्स क्या कम होंगे, फाइनेंशियल लॉस होगा और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ोहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। आपको पता है कि जब इंसान एक किस्मत के अरूज पर होता है तो जी लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं। लोग उस पर मुख्तलिफ तोहमात लगाते हैं। जी। तो चूंकि एस्ट्रोलॉजी की नज़र से हम पढ़ते हैं। सर मुझे ये बताएं कि क्या वाकई डकी भाई पे, जिनका असल नाम सादुर रहमान है, उनके ऊपर बुरा वक्त शुरू हो गया? जी, सादुर रहमान के ऊपर जो डक्की भाई जिनको कहा जाता है, इनका अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं, अगर मैं उनकी प्रेडिक्शन करूं तो आप ये कह सकती हैं कि उनका बुरा टाइम ख़त्म होने वाला नहीं है बल्कि शुरू हो चुका है। अच्छा, शुरू हुआ है अभी? अभी शुरू हुआ है, अभी ओके। ख़त्म नहीं हुआ। मैं कुरेक्शन करता जाऊँ, 31 मार्च तक। 2026। जी, ये मेरा इंकिशाफ है। चूंकि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मार्स और सैटर्न इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर इंसान कानूनी पेचीदगियां, कानूनी मसाइल और ठीक है परेशानियों का सामना करता है। तो उनका मार्स इस वक्त इस पोजीशन में है कि जो उनको मजीद परेशानी का सबब उनको देखना पड़ेगा। सर, एस्ट्रोलॉजी जाहिर है आप बताते हैं, आप देखते हैं लोगों की, तो उसमें क्या वाकई ऐसा है कि? जी, अब बड़ा अच्छा सवाल किया ज़ुहा आपने। याद रखिएगा कि जो प्रेडिक्शन होती है या पेश गोई होती है, ये आने वाली तस्वीर जाहिर करती है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, ये जो सितारों की ज़ुबान होती है, ये हम बताते हैं। लोग असल प्रॉब्लम कहाँ होती है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपनी अपनी प्रेडिक्शन देते हैं। फ़र्क वहाँ पर आता है एक्यूरेसी पर। ठीक। जो इनका भी, इनके ऊपर भी वो गेम शुरू हो चुकी है कि फंस चुके हैं। अच्छा। लगातार ठीक है। ये इस वक्त ये जो प्रॉब्लम में है, मार्स इनका इतनी बुरी पोजीशन पे है। मार्स एक जंगो जदल का सियारा है। तो जो उनका मार्स की पोजीशन है, जिसको हम मरीख कहते हैं, मार्स कहते हैं, और लोग मंगल वाले दिन से इसको मंसूब करते हैं। तो इनका जो मार्स है इस वक्त इनके ऊपर अटैक, इनकी सजा भी दिलवा ज्यादा हो सकता सकती है। है। तो इसलिए अच्छा। इसके बाद वो फिर हिट होंगे। वो कोई देखें, जब यूट्यूबर आपको पता है ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो इंसान को जब हवस लग जाती है, इंसान को जब पैसे की ज्यादती शुरू हो जाती है, तो इंसान कुछ ऐसी कोताही कर बैठता है। तो एक अपनी प्रमोट होने की, जी यस यस ये फिर प्रोग्राम करेंगे, ये फिर इनके ऊपर अटेम्प्ट होंगी, फिर ये गलती करेंगे, फिर पकड़े जाएंगे। जी फिर पकड़े जाएंगे। इनके सब्सक्राइबर पर बहुत फर्क पड़ेगा, ओके। इनके इनकम में बहुत लॉस होगा, पर नहीं नहीं रहेगा, रहेंगे। नहीं रहेंगे। इनके जगह पर और लोग आ जाएंगे। तो फाइनेंशियल इश्यूज क्या होंगे? फाइनेंशियल इश्यूज इनके ये होंगे कि जो
डेफिनेटली उनकी जो कमाई का जरिया है वो तो YouTube है। यूट्यूब है। और जहां पर भी इन्होंने पैसा अपना दूसरी जगह पर भी इन्वेस्ट किया है, इनका फाइनेंशियल लॉस, यानी जोहल भी इनका खराब है, इनका मार्स भी खराब है। तो जब मार्स खराब होता है तो वो फाइनेंशियल लॉस को भी शदीद मुतासिर करता है। मतलब सर डक्की भाई की शादी क्या चल पाएगी फिर? जी, उनकी जो उनका 7th हाउस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी बीवी जो है वो साथ इनका देगी। देगी, वो उनको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, लेकिन वैसे डक्की भाई पे अब मुश्किलात शुरू हो जी, गई। फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे, लिटिगेशंस के प्रॉब्लम आएंगे, कानूनी कार्रवाई पर जो है वो इन पर बार बार पाबंदियां लगेंगी, ये ज़्यादा जो है वो वॉच किए लिस्ट जाएंगे में अब। आ जाएंगे। जी। ठीक है सर, अगर दूसरी तरफ हम और भी यूट्यूबर्स हैं जैसे सिस्टोलॉजी हैं, उसमें एक उनकी बड़ी बहन है जिनका नाम है इकरा कंवल, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा है और उन्हें तलब किया गया था, लेकिन अभी कोई उसको उनको पकड़ा नहीं गया या उनको अभी उस पर कोई वो प्रॉपर एक तरह से वो नहीं किया गया। तो मुझे ये बताएं कि उनके बारे में आप क्या देख रहे हैं, उनके जायके? इकरा का जो जायचा है, जो मैं जो सिस्टर्स वो जी है, जी वो जी जो जी। 5 बहनें हैं वो करती हैं, इसमें एक यानी ओके। उनकी प्रेडिक्शन भी बुरी आई है। यानी आप उनको असल में वो एक झूठी भी आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने किसी को डीफेम किया है, किसी की, यानी वो लोगों की कुछ ऐसी कमजोरियां लेती हैं और बाद में वो ट्रेंड में उसको डालती हैं। तो इकरा जो है, ठीक क्योंकि है। उनका भी जायचा के अंदर उनका सैटर्न खराब जा रहा है। ठीक है, और बाकी बहनें? बाकी बहनों पर कदरे थोड़ी सी नरमी रहेगी, आएंगी तो सभी, नाम तो सबका है, लेकिन जो इकरा है इसका जुनून और गुस्सा की वजह से ईगो के जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये उसको हमेशा प्रॉब्लम में लाएंगे।